गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इफ एल्स, ओके, जहाँ पर केवल एक ही कंडीशन थी। बट अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कोड में एक से ज़्यादा कंडीशंस आती हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना होता है, तो उस कंडीशन में हमें यूज करना पड़ता है इफ एलिफ एलिफ और एल्स, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ओके, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है कि कंडीशन के अंदर और कंडीशंस, ओके, कंडीशन के अंदर और कंडीशंस आती हैं, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ओके, क्या बोलते हैं हम? नेस्टेड इफ एल्स। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर एक कंडीशन 1 है हमारी इफ के साथ। ओके, यहाँ पर कोई भी कंडीशन हो सकती है। ओके, तो ये हमारी कंडीशन 1 है। यहाँ पर दो कंडीशन देखिए, एक कंडीशन आपकी ये रही, एक कंडीशन आपकी ये रही। जहां पर आपकी कंडीशन एक से ज्यादा होती है, जहां पर आपकी कंडीशन एक से ज्यादा होती है, तो वहां पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशंस है हमारी, तो मैंने यहाँ पर इफ एल्स इफ एलिफ देखिए हमें यूज करना पड़ता है एल इफ। जितने ज्यादा कंडीशंस होंगी उतने हमारे यहाँ पर एलिफ यूज होंगे। यदि दो कंडीशन है तो एक एलिफ यूज होगा, तीन कंडीशन है तो दो एलिफ यूज होंगे, चार कंडीशन तो तीन एलिफ यूज होंगे। ओके, और लास्ट में हमारा एल्स पार्ट होगा जो हमारा ये एग्जीक्यूट होगा जब दोनों कंडीशन में से कोई भी आपकी कंडीशन फुलफिल ना हो। ओके, जब दोनों में से कोई भी कंडीशन आपकी फुलफिल ना हो तो उस कंडीशन में एल्स आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये हमारा इफ एलिफ एल्स, तो ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स है, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमारी एक कंडीशन हमारी ये रही, सेकंड कंडीशन हमारी ये रही, थर्ड कंडीशन हमारी ये रही। चलिए हम इसका एक कोड बना के देखते हैं। ओके, उसको स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके, जैसे हमारे प्रोग्राम है जिसमें लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू बिटवीन ए बी एंड सी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ए है, बी है और सी है। अब हमें इन तीनों में से ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू आपकी ग्रेटर, सबसे लार्जर वैल्यू है। ओके, तो आप तीनों वैल्यू कोई सी भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तीनों में से कोई सी वैल्यू ग्रेटर हो सकती है। तो हमें एक ऐसा कोड बनाना है जिसमें यूजर तीन वैल्यू इनपुट करे, कोई सी भी वैल्यू इनपुट करे तो उनमें से लार्जेस्ट वैल्यू हमें गेट हो जाए। ओके, तो इसको करने के लिए हम एक कोड बनाते हैं यहाँ पर। ओके, तो देखिए सबसे पहले मुझे तीन वैल्यू चाहिए यूजर से मुझे कितनी वैल्यू चाहिए? 3। तो मैंने ए मैसेज पास किया क्योंकि इंटीजर वैल्यू चाहिए, और मैंने फंक्शन यूज करा इनपुट एंटर वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू मैंने गेट करी, ए के पास आई, एंड देन बी इक्वल इंट इनपुट एंटर, ये हमारी b की वैल्यू है, और इसी तरह सी इंट इनपुट एंटर वैल्यू। ओके, ये हमारी तीन वैल्यू है जो हमने यूजर से डायनेमिकली स्टोर करा है ए बी एंड सी में, ए बी एंड सी में। अब देखिए, अब इन देखिए यहाँ पर तीन वैल्यूज हैं, यहाँ 3 वैल्यू है, और 3 वैल्यू में से चेक करना कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। अब देखिए, तो क्या करा हमने, एक कंडीशन लगाई। फर्स्ट कंडीशन, इफ अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर है, a की वैल्यू b से ग्रेटर है, और मैंने एक और कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर रखा है, तो ये मैं दो कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं। ओके, अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज करता हूं तो एंड, तो मेरा यहीं से हमारा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। ओके, लाइक यदि a ग्रेटर है b से, और मैंने यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज करा जिसको बोलता हूं एंड a ग्रेटर c। अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर है, a की वैल्यू b से ग्रेटर है, a की वैल्यू c से ग्रेटर है, तो क्या होगा, जब a b से भी ग्रेटर आ रहा है और a c से भी ग्रेटर आ रहा है तो वैल्यू क्या होगी, a ग्रेटर होगी। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया a इज ग्रेटर वैल्यू, एज ग्रेटर वैल्यू। ओके, एज ग्रेटर वैल्यू, अगर मुझे वैल्यू को प्रिंट कराना है, मान लेते मैंने ए वैल्यू को मुझे प्रिंट कराना है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर प्रिंट, और मैंने ए को प्रिंट करा दिया।
ओके ना, एक कंडीशन हमारी ये होगी। उसके बाद देखिए, अगर मान लेते हैं इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, कोई भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एल इफ, क्या यूज होगा यहाँ पर, एल इफ, क्योंकि एक और कंडीशन यूज कर ली, एल इफ, यदि बी ग्रेटर सी है, क्योंकि ए तो ग्रेटर है नहीं, तो इसमें ना या तो बी ग्रेटर होगा या फिर सी ग्रेटर होगा। यदि ए ग्रेटर बी, सॉरी बी ग्रेटर सी है, तो हम प्रिंट करा देंगे यहां पर बी एच ग्रेटर। ओके, उसके बाद देखिए, या तो यदि बी ग्रेटर है तो बच्चा क्या हमारा, अब मान लेते हैं बी ग्रेटर नहीं है तो हमारा सी ग्रेटर होगा। तो उसके बाद मैंने एल्स, एल्स में यूज किया प्रिंट सी एच ग्रेटर, सी इज ग्रेटर। ओके, अब मैं वन बाय वन इस जो मैंने स्टेटमेंट लिखा मैं उसको आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने यूजर से वैल्यू गेट करी। ओके, तीन वैल्यू गेट आई, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। सपोज करें मैंने ए बराबर 9, बी बराबर 5, सी बराबर 8, सी बराबर 18, ये ले लेते हैं। बी बराबर 15 हो गया, बी बराबर आपका 15 हो गया, ए बराबर का 9 हो गया, सी बराबर 8 हो गया। ओके, अब ए बी सी के पास हमारी वो वैल्यू गेट होगी। अब ध्यान से यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 9, क्या 9, बी, बी कितना आ रहा है हमारा 15, कितना आ रहा है 15, यानी ए की वैल्यू 9 आ रही है और बी की वैल्यू 15 आ रही है। यहां देखो, ए की वैल्यू 9 आ रही है और सी की वैल्यू 8 आ रही है। 9 15 से बड़ा है, देखिए अब ध्यान से समझना, 9 15 से बड़ा है नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर 0, मतलब फॉल्स, तो 0 रिटर्न करेगा। एंड 9 8 से ग्रेटर है, यस, तो यहां से क्या रिटर्न करेगा 1, यानी ट्रू कंडीशन। ओके, अब देखिए बीच में हमारा कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में वो भी कौन सा, एंड वाला। अब एंड के केस में क्या होगा, जब दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होंगी, देखिए ये कंडीशन में आपकी फुलफिल होनी चाहिए और ये कंडीशन में आपकी फुलफिल होनी, तभी हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है और ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके ना, उसके बाद देखिए बी कितना आ रहा है, बी आपका आ रहा है 15, सी कितना आ रहा है, सी आ रहा है 8, सॉरी 15 8 से बड़ा है, यस। तो अगर यहां से ट्रू कंडीशन आ रही है 1, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा हमारा, दिस वन, यानी बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर। अगर बी लेस देन होता तो क्या प्रिंट करता, सी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटर। ओके, तो आप यहां तीन वैल्यू कोई से भी पुट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका कोड रन होगा। ओके, जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो यार ध्यान समझने वाली बात ये है कि हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, एक फ्लो होता है हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का। देखिए यहाँ पर हमारा इंटरप्रेटर इधर आएगा, फिर इंटरप्रेटर, हमारा इंटरप्रेटर 1 बाय 1 चलता रहेगा। और क्योंकि हमारे जो पाइथन लैंग्वेज है वो हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट आपके होंगे वो स्टेप बाय स्टेप आपके एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ओके, अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब किसी भी स्टेट में बग है, तो समझो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब तक नहीं करेगा जब तक कि आपका वो स्टेटमेंट एरर फ्री नहीं होता, उसमें जो भी आपकी बग्स हैं बेटा वो आपकी ओवरकम नहीं हो जाती, जब तक वो आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर है? तो इस तरह आपका ये रन होगा। इसी तरह आप और भी कोड बना सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं कोई और कोड जिसमें हमारा ये इफ एल्स वाला, इफ एंड इफ और एल्स वाला हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। ओके, जिसमें हमारे मोर देन कंडीशंस हो। ओके, Thanks for watching.